आग लगाई जाती है, अंतिम मुर्दे को आग लगाई जाती है, अंतिम संस्कार किया जाता है, तो जो विद्वान होते हैं वो खड़े होकर कहते हैं कि इसके शरीर पर जितने बंधन बंधे हों सब खोल दिए जाए। यहाँ पर है कि नियम की नहीं पता नहीं, पर जितने उसके शरीर पर बंधन होते हैं, कहीं मोली बंधी हो, नाड़ा बंधा हो, माला बंधी हो, सबको तोड़ दिया जाता है। उसको अंतिम संस्कार करने से पहले उसके सारे बंधन खोल दिए जाते हैं। क्यों? वो बंधनों से मुक्त होकर फिर जाए तो दूसरी बात संसार सागर में बंध है ना। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कलश की महत्वता देते हुए अग्नि पुराण में, विष्णु पुराण में स्पष्ट किया गया और गर्ग संहिता के अंतर्गत कहा गया कि कलश से, जिसका मुख बड़ा होता है, ऐसे कलश से भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, भगवान को जब स्नान कराया जाता है, भगवान को जब अर्घ दिया जाता है, तो जैसे ही पात्र जल चढ़ाने का खाली होता है, भगवान अपनी दृष्टि उस जल पात्र में देता है और उस पात्र को धन और वैभव से भर देता है। इसलिए उस पात्र का मुख दिखना है। अब रामाधारे का जो है ऊपर हमने चढ़ाया, चढ़ाने के बाद उसमें मुख दिखा भी सही, पर भगवान ने जो दिया वो रामाधारा की टोटी से बाकी नीचे निकल गया और मिला तो पुण्य कुछ नहीं, उसकी पुण्यता नहीं। तो जो कमंडल वाला आता है, आपने कमंडल देखा है ना, उसका उसमें का टोटी वाला कमंडल होता है, उसमें एक ढक्कन लगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें ढक्कन लगा होता है। जब जल चढ़ाते हैं तो उस पर ढक्कन को बंद कर देते हैं, उसका प्रतिबिंब, उसका फल गंगा जल है, पर रामाधारे का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं। आप कलश लो, लोटा भरकर खूब जल चढ़ाओ, खूब प्रेम से चढ़ाओ, मना नहीं, पर उसका कोई महत्व तत्व नहीं। महाराज तो जहां भी बैठी हो अम्मा माता जी, बड़े प्रेम से सुन लीजो, दूसरी बात ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाव शिष्ट बना। पार्वती मैया नित्य प्रति स्मरण, गंगा जी को लगा, भगवान शंकर ने कहा गंगा गलती तेरी है कि तूने कान लगा कर क्यों सुना, अगर कोई बात कर रहा है तो तुझे कान लगा के सुनने की जरूरत क्या। दो सहेलियां बात करें, पति पत्नी बात करें, परिवार के लोग बात करें, आपको अगर कहें तो आप सुनो, नहीं तो मत सुनो। क्यों सुना? हाँ, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कहीं सत्संग चल रहा, भजन चल रहा, कीर्तन चल रहा, नाम जाप चल रहा, नाम स्मरण चल रहा, तो खूब कान लगाकर सुनो, मना नहीं है। पर अगर कहीं निंदा चल रही है तो ना सुनो, कुछ अपशब्द कहा जा रहा है उसको धारण ना करो। क्यों सुनो?